नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ SC/ST की एक बैठक की गई। इसके अंदर क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को पर चर्चा रही? सर नमस्कार, हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है सर? भगवत दयाल जी सर, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर एक बैठक की गई। क्या मुद्दे रहे बैठक? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारी यूनियन है जी, किस नाम से? SBI SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है चंडीगढ़ सर्कल जी, जिसके हमारे दर्शन सिंह प्रोचा जी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है और दर्शन सिंह प्रोचा जी का जो कैरियर है जी, वो बहुत शानदार रहा है यूनियन के मामले में। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम किया है। उसके रिगार्ड उसकी विदाई पार्टी है अच्छा 22 मार्च को। ओके, तो उसमें हमने भी क्या करना है, कितना खर्चा करना है, इस मुद्दे पे अपने मेंबरों की राय ली है। ठीक है। तो हमारी एक और दूसरी यूनियन है सावा, ठीक है, उसके भी प्रेसिडेंट हैं, अपने जनरल सेक्रेटरी हैं श्री ब्रिजलाल जी। ठीक है वो भी प्रोचा जी के जो शानदार काम किया है जी, उससे उन्होंने मतलब उनको खुशी हुई है जी। कि ये पार्टी हो रही है। तो उन्होंने भी कहा कि हम ये पार्टी इकट्ठी करेंगे। आई मीन दोनों यूनियनें उनकी रिटायरमेंट पार्टी को सेलिब्रेट करेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है कि यूनियन का जो कार्यकाल रहा होगा बहुत बढ़िया रहा होगा। और किन मुद्दों पे सर रही चर्चा आज की? मुद्दे ये देखिए, श्री दर्शन सिंह प्रोचा जी ने तकरीबन 40 साल समाज के लिए काम किया है। ठीक है। और पिछले 100 साल से जो भी सेवक की या साहब की जो टीम है वो जॉइंटली काम कर रही है। और इसके बारे में शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे कि साल पहले हमारी जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी यही था कि इनका एक्सपीरियंस के देखते हुए, इनके त्याग को या कमिटमेंट को देखते हुए सावा के ये ऑलरेडी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये अगर जिस आदमी ने इतने साल अच्छा समाज के लिए काम किया तो हमारी भी एक अच्छी ड्यूटी बनती है कि इकट्ठा एक प्रोग्राम रखें। तो आज इन्होंने, मेरे को भी बड़ी खुशी की बात है, मैं दोनों ग्रुप को ये बल्कि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को एज ए कन्वीनर भी उसमें बनाया है। और हम चाहते हैं कि एक अच्छे मैसेज के साथ समाज को इकट्ठा करने के तरीके में, या जो समाज के दुख दर्द हैं उसको एक मिल के इकट्ठा जो हम काम कर रहे हैं उसको एक अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, सामाजिक तरीके से उसके सारों को आगे बढ़ाएंगे। और इस फंक्शन को हम एक अच्छे तरीके से करें, एक समाज को भी अच्छा मैसेज आए। और वहाँ पर जो अगर किसी की कोई और अलग से, जैसे CC की मीटिंग भी होती है, कोई और जो भी अच्छे मुद्दे होंगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ जहाँ हमें फॉलोअप करना है, जहाँ पर हमने स्ट्रगल करना है, जहाँ पर हमने फाइट करना है, वो सारा बाद में होगा। पर आज का जो मेन मुद्दा है श्री दर्शन सिंह जी, जो हमारे इनका पार्टी का फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। इसमें हाँ जी, इसमें जो ये भाई जी ने बहुत क्लियर किया है कि इसमें जो आपकी एक यूनियन से दूसरी यूनियन के साथ कोई भी मता पास नहीं हुआ है। ओके। सिर्फ ही आज की जो मीटिंग है दर्शन सिंह प्रोचा की खुशी बहुत बढ़िया जो रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की पार्टी के लिए हुआ है। हमारी एक आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, इसके बाद हमारी 28 तारीख को होगी, जिसमें हम यूनियन का बिजनेस करेंगे। ठीक है। आज यूनियन के बिजनेस का कोई वर्क नहीं हुआ। ओके। आज सिर्फ जो है ना चर्चा ये है कि प्रोचा जी की पार्टी को दोनों यूनियन के भाई बहन मिलके आपस में कैसे बढ़िया किया जाए। ये जो यूनियन है सिर्फ चंडीगढ़ के लिए काम करती है? हाँ, दोनों यूनियन चंडीगढ़ के लिए काम करती हैं। ये चंडीगढ़ सर्कल में 4 स्टेट होते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK और UT चंडीगढ़ भी। अच्छा जी। तो इसमें सर एक चीज़ है, बड़ी कमाल की बात है कि दोनों यूनियन आज साथ हैं। कि जो वैकेंसी को लेकर कुछ युवा चाहते हैं कि हम SBI में काम करें, तो उनको, जैसे आपने बात कही कि हम समाज की बात करते हैं, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी यूनियन क्या इसमें स्टेप? देखिए, हम तो ऑलरेडी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं और समाज के लिए बैंक की में बैंक वैकेंसी का बिल्कुल देखिए, हम ये स्टेट बैंक की है, स्टेट बैंक में बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। प्रॉपर अखबार में, न्यूज में जो डिपार्टमेंट प्रॉपर वैकेंसी निकलता है, कंपटीशन बेस पे निकलते हैं। किसी वेलफेयर एसोसिएशन का ये काम होता है कि उसमें कहीं जो हमारा रोस्टर सिस्टम है क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जितनी हमारी पोस्टें हैं क्या वो प्रॉपर भरी जा रही हैं। जहाँ पर कोई ऐसी बात लगती है, जहाँ पर किसी हमारे एम्प्लॉइज कोई ऐसी ग्रेजुएशन की बात आती है, तो यही हमारी प्राइम ड्यूटी है, उसको टेकअप करेंगे हम। अच्छा, आपकी जो यूनियन है, ये जो SBI के जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनके साथ अटैच रहते हैं? नहीं, स्टेट बैंक का बिल्कुल क्लियर कट ये है कि जो बैंक के अंदर जो है ना, जो मीटिंग वगैरह होती है उसमें नहीं होता। हाँ, एक बात है, अब जैसे दर्शन जी को लगा ले, बहुत पुराने लीडर भी हैं, इससे पहले इसीलिए आपसे ये बात की कि कल को ये रिटायर हो जाएंगे तो क्या वो सम्मान, वो प्यार या वो सपोर्ट
सपोर्ट अरे सम्मान प्यार तो दिल में होता है, ऐसे थोड़ी होता, दिल से होता है। जो अगर उन्होंने काम किया क्यों नहीं होगी, तो होगा। क्योंकि मेरे सामने अभी एक चीज है सर, मैं एक प्लीज मैं आपकी बात का जवाब वो कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग हमसे मिले हैं कि जो रिटायर होने के बाद उनकी हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन कोई एसबीआई का कर्मचारी या उनका परिवार भी उनको छोड़ देता है। जी, ऐसी कुछ हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं। देखिए, बीइंग एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन सावा के तौर पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक बहुत अच्छा ये बात उठाई है। अगर आपके नॉलेज में हमारे समाज के बारे में किसी एम्प्लॉइज का आपको ऐसे पता हो कि उसको जरूरत है किसी प्लेटफॉर्म की, किसी हेल्प की जरूरत है, आप उनको क्लियर बोल दीजिए, आप हमारे से बात कर लेंगे, हम उनको दिलो जान से उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक। तो मैं इसमें जो है ना, इसमें जो रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त एम्प्लॉई है, उनकी भी अलग एसोसिएशन बनी हुई है। ओके। वो रिटायरमेंट के बाद बनाते हैं। अच्छा। ये है सर्विंग मेंबरों की एसोसिएशन। जो जॉब करते हैं, जिस दिन रिटायर हो जाता है तो उसके लिए सरकार के नियमों के तहत जो है, या बैंक के नियम बने हैं इसमें, उनके तहत वो अपनी अलग वेलफेयर बनाते हैं, और बनी है वो अपनी बैंक भी उनके साथ मीटिंगें करता है। वो जो सेवानिवृत्त एसोसिएशन हैं, बैंक उनके दुख दर्द के लिए हम खुद जाते हैं, जैसे बैंकर के तौर पे। हाँ, तो बहुत वेलफेयर का बहुत काम दिखे। फिर उसके बाद भी अगर किसी की रहती है तो हम तो वैसे भी चाहे वो एम्प्लॉय ना भी हो तब भी समाज के साथ आप लोग खड़े हैं। चीज हो रहा है, देखिए सारा हमारा समाज नहीं, हमारा तो पूरा भारत है। हाँ सर, आप हम पूरा भारत का कोई भी इंसान, किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। सर देखिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, अगर जिसने 30-35 साल कोई भी है, चाहे वेलफेयर एसोसिएशन है, चाहे ऑफिसर एसोसिएशन है, चाहे कोई भी है, ये तो हमारा भी एक सबकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि अगर जिसका इतना एक्सपीरियंस है, जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ी उनकी हेल्प लेनी चाहिए। देखो सिस्टम का, इंस्टीट्यूशन का एक अलग सिस्टम है, पर जो हमारे सीनियर होते हैं उनके जो गाइडेंस, जो मार्गदर्शन होता है, तो बाद में भी चलता है। और जिस घर में, अगर मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, वो घर कब तक चलता है? बिल्कुल, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है ना, इसमें आपने जो बात कही है ना, कि अब तो इतना समाज इतना आपस में रल मिल गया है कि हमारा जो ज़्यादा वेलफेयर जो है ना, दूसरे लोग ज़्यादा देख लेते हैं। ठीक है ना, हम उनको साथ लेके चलते हैं और बहुत अच्छी मदद भी मिलती है। तो इतना अच्छा हो गया, और अपने भी हैं सारे, भारत एक है। हमारे साथ मौजूद है जिनके ऊपर ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? दर्शन सिंह परोचा। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और साथियों ने बड़ा मेहनत की जी। बड़ी पहले मीटिंग हो चुकी है। हाँ। पहले मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पढ़ चुके हैं। अच्छा। लेकिन कुछ चेंज होती रहती है। जी। लेकिन कुछ ऐसे विचार आए कुछ लोगों के भी, हम अलग अलग से पार्टी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी समाज एक बैनर के नीचे काम करे, तो एक अच्छा मैसेज आता है। और भी अगर कोई हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका भी मैं ब्रजलाल जी को कहूँगा कि उनका भी वेलकम करें, वो भी हम मेरी पार्टी में शामिल हों। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम आप कहाँ से आए? मैं RBO1 मोहाली से हूँ, और मैं एसोसिएशन से, मैं कहूँगी कि मैं चाइल्डहुड से हूँ। एक्चुअली मेरे फादर पहले से ही SC ST एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, और दर्शन सिंह परोचा जी मेरे मतलब फैमिली की तरह भी कहूँगी, क्योंकि जो मेरे पापा रिटायरमेंट के बाद इट वाज एन एक्सीडेंट कि वो नहीं रहे। सरदार भाग सिंह जी मेरे फादर सीगे। उस तो बाद मतलब मैनू जो भी गाइडेंस मिली अंकल जी दी वो अच्छी मिली, और आज ये रिटायर होने जा रहे हैं। मैं आप इमोशनली देखिए, ये प्यार है कि जब हमारे बड़े, चलो हम ये नहीं कहते कि वो रिटायरमेंट के बाद हमें ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलता है, बट मैडम का जो प्यार था वो अल्फाजों से और आंखों से हमें देखने को मिला। मैम मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और बहुत जरूर कहना चाहूँगी कि जो सेक्रीफाइस इन्होंने दिया है, मुझे पता है मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अभी बोलती भी नहीं हूँ। तो जो सेक्रीफाइस इन्होंने किया है, जो यूनियन के लिए इन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि कोई इतनी जल्दी अपने आप को पूरा परिवार, इन्होंने अपने घर को भी नहीं देखा, फैमिली पटियाला में रहती है, इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो बहुत सारी चीजों ने इन्होंने करी हैं। इवन मेरे को पुश करते रहते हैं कि आप भी करो, पापा ने इतना किया है, आपका भी। मैं जबकि उतना नहीं दे पाई, अपने आप को टाइम नहीं दे पाई, यहाँ पे टाइम नहीं दे पाई, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर सकूँ और आगे भी मैं कर पाऊँ, और इनकी गाइडेंस हमारे साथ ही रहेगी। तो इनकी रिटायरमेंट हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और उनको एक हैप्पीनेस के साथ आगे। अच्छी बात है।
तो आज वुमेन्स डे भी है, महिलाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, महिलाओं का तो भारत का एक अपना विजन है, जी। ऑब्जेक्टिव है, महिला शक्ति। हमारे पहले गायन भी है शिव शक्ति, ये शक्तियाँ हैं, जी। ठीक है ना, और इनको जागृत किया जा रहा है कि आप वाकई में शक्ति का काम करो। जी। और ये वाकई में आपको पता लग गया, जी, शिव जी, शक्ति बिल्कुल। अकेली खड़ी है यहाँ से, जी। इतने भाइयों के बीच जो है ना ये शक्ति बहुत अकेली अच्छी खड़ी है। तो ऐसे में एक टोकन के तौर पे जो है ना ये दिया जाता है, ताकि और भी भारत में उमंग उत्साह आए महिलाओं के प्रति, इसलिए इनको दिया। और इनकी रियल एप्रिसिएशन है, ये ठीक है। इंटेलिजेंट है, सीज एम ए इन इंग्लिश, ओके। हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, महिलाएं तो हमारे देश की सर बहुत शक्तिशाली हैं, पायलट है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आगे बनेंगी भी। बट हम तो ये कहते हैं कि महिला शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मैडम को गुलदस्ता देकर आज महिला डे को हाँ जी। देखिए, आपने कहा कि हमारी राष्ट्रपति जी महिला हैं, हमारी तो प्रधानमंत्री भी महिला रही इंदिरा गांधी जी, लेकिन नंबर ऑफ शक्तियाँ नंबर ऑफ शक्तियाँ भी बढ़ानी है ना कि जगह जगह जो है ना इंदिरा गांधी नजर आए, जगह जगह द्रौपदी मुर्मू नजर आए, द्रौपदी प्रेसिडेंट नजर आए, जज पायलट सारी जगह जगह नजर आए। तो ये है समाज की जो बेटियां हैं वो गौरव होती है हमारे समाज का, और हम यही कहेंगे कि मैडम भी गौरव हैं, क्योंकि यूनियन में काम करना और इतने यूनियन के बीच में अकेले खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम करता है, और SC ST की जो यूनियन है वो महिलाओं का सम्मान करता है। भारत का सर ऐसा देखिए ना, ज़्यादातर जो भी वेलफेयर एसोसिएशन है उसमें हम बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं, पर हमें एक चीज़ हमने एक देखा है, पत्नी एक मैं इस पहलू को आप उजागर करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो काम किया है ना, जो पढ़े लिखे हैं, आज जहाँ भी किसी भी डिपार्टमेंट में, वो किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी रिलीजन से है, जो बाबा साहब ने जो काम किया ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे अब अगर हिंदुओं की बात, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें, हिंदू कोड बिल की बात करें, और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, आज जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बेटियां जो ये इतना आगे बढ़ी हैं, उसमें जो अगर बाबा साहब का जो नाम लेना, तो उनका कोई पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है जो लेडीज के लिए काम किया, और चाहे किसी भी समाज के, किसी भी रिलीजन के हैं। तो हमें इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कुछ कई बार गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आजकल के सिस्टम में वो है कि हर एक अपने हिसाब से बाबा साहब का नाम लेता है, और वो मिसयूज भी करते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, मिसयूज भी करते हैं। पर खासकर लेडीज के लिए जो बाबा साहब ने किया उसका कोई मुकाबला नहीं है, आप उसको पढ़ के देख लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। इनका कहना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो महिलाओं के लिए जो बिल लेके आए थे, उसके अंदर महिलाओं को सम्मान दिलाने का जो काम किया, लेकिन आज कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि सिर्फ बाबा साहब का सिर्फ नाम दुरुपयोग में लेके आते हैं, दूसरे उससे लेके आते हैं, क्योंकि आज देश के अंदर बड़ी ऐसी चल रही हैं। बट आज महिला दिवस के ऊपर मैं भी वीर भारत समाचार की ओर से सभी महिलाओं को बधाई देता हूं। नमस्कार।